नमस्कार दोस्तों, आज एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम जो है 13 अक्टूबर 2020 को 3 शिफ्टों में हुआ था। तो इसकी फर्स्ट शिफ्ट का जो जीके का सॉल्यूशन है वो हम विद एनालिसिस यहाँ पे लेके आए हैं। और मैं कपिल मित्तल आप लोगों का हमारे चैनल कंपटीशन टाइम्स पे स्वागत करता हूं। और जो भी लोग हमारे चैनल पे नए हैं फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे इस तरीके के महत्वपूर्ण वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको लगातार मिलते रहें। और यहाँ पे हम एसएससी सीएचएसएल के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं 12 तारीख 13 तारीख सभी के यहाँ पे वीडियोज़ आपके लिए डाल रहे हैं। और आपको सभी के ऑथेंटिक जो सॉल्यूशंस हैं विद एक्सप्लेनेशन वो आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। चलिए फटाफट से जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, द्रोणाचार्य अवार्डी रामवीर सिंह खोकर किस खेल से संबंधित हैं? तो दोस्तों ये कबड्डी से संबंधित हैं। इसके अलावा 2019 का द्रोणाचार्य अवार्ड जो है लाइफ टाइम कैटेगरी ये संजय भारद्वाज को मिला था, ये क्रिकेट से हैं। रामवीर सिंह खोकर जो हैं कबड्डी से हैं। और मेजबान पटेल हॉकी से हैं। द्रोणाचार्य अवार्ड रेगुलर कैटेगरी की बात करें तो मोहिंदर सिंह ढिल्लन एथलेटिक्स से हैं। संदीप गुप्ता टेबल टेनिस से हैं। और विमल कुमार बैडमिंटन। चलिए अगला क्वेश्चन, गारो खासी पहाड़ी किस राज्य में है? गारो व खासी पहाड़ियाँ जो हैं मेघालय में हैं। और इन पहाड़ों का जो नाम है पहाड़ियों का वो यहाँ पर जो गारो खासी जयंतिया ये जनजातियाँ हैं तो इनके नाम पर ही यहाँ पे इनके नाम पड़े हैं। वहीं अगले क्वेश्चन की बात करें तो किसने संविधान की प्रस्तावना को राजनीतिक जनपत्री कहा है? यह है के एम मुंशी। अगला है, धातु अयस्क का सही मिलान है। तो यहाँ पर सही मिलान करके यहाँ पे हमने लिखा हुआ है सोना जो है ये इसके, और साइब्राइड का ये है मरकरी, सिनेबार और कैलोमल। यहाँ पे सबके ये फॉर्मूले दिए हुए हैं, आप इनको देख सकते हैं। क्रोमियम का क्रोमाइड, एल्युमिनियम का बॉक्साइट। ठीक है। अगला है, भगत सिंह ने असेंबली हॉल में बम किसके साथ मिलकर फेंके थे? तो सेंट्रल असेंबली बम कांड की घटना 8 अप्रैल 1929 को घटी थी। और इस घटना को क्रांतिकारी सरदार भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने अंजाम दिया था। तो यहाँ पे आपको आंसर मिल गया होगा, बटुकेश्वर दत्त के साथ में ये फेंके गए थे। इस समय इन्होंने वहाँ पर्चे भी बांटे थे और जिसका प्रथम वाक्य था, बहरों को सुनाने के लिए विस्फोट के बहुत ऊंचे शब्द की आवश्यकता होती है। और लाहौर षड्यंत्र केस के नाम से मुकदमा चला और 7 अक्टूबर 1930 को फैसला सुनाया गया और राजगुरु सुखदेव भगत सिंह को जो है फांसी की सजा दी गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य जो है कौन सा युद्ध हुआ था? तो पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। दोस्तों यहाँ पे पानीपत का पहला युद्ध जो है 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। दूसरा युद्ध जो है 1556 में बैरम खां और हेमू के बीच हुआ था। और पानीपत का तृतीय युद्ध जो इस क्वेश्चन में पूछा गया है तो ये 1761 में मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। अगले क्वेश्चन की बात करें, पूर्ण स्वराज की मांग 1929 कांग्रेस अधिवेशन में किसकी अध्यक्षता में की गई थी? तो 1929 में जो है ये लाहौर में अधिवेशन हुआ था, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था और प्रस्ताव पारित कर भारत के लिए पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। और यहीं पे बात करें कि तो कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन था 1885 में हुआ था और इसकी अध्यक्षता वोमेश चंद्र बनर्जी WC बनर्जी ने की थी। वही बात करें अगले क्वेश्चन की, तो सबसे ऊंचा जलप्रपात किस राज्य में है? ये कर्नाटक में है। कुंचकल झरना भारत का सबसे ऊंचा झरना है और इसकी ऊंचाई जो है 455 मीटर है। और कुंचकल झरना ये कर्नाटक राज्य के उडुपी शिवमोगा जिले में आता है और ये वराही नदी पर पड़ता है। जोग गरसोपा जलप्रपात शरावती नदी पर है और इसकी ऊंचाई 253 मीटर है। तो अगला क्वेश्चन है, IPL 2019 मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर अवार्ड किसे मिला है? तो ये आंद्रे रसेल को मिला है। इसके अलावा जो अन्य अवार्ड मिले हैं यहाँ पे, शुभमन गिल को इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन मिला है, KL राहुल को स्टाइलिश प्लेयर ऑफ द सीजन मिला है। और दोस्तों यहाँ पे डेविड वार्नर को ऑरेंज कैप और इमरान ताहिर को पर्पल कैप। ये मोस्ट पॉपुलर अवार्ड्स हैं। अगला क्वेश्चन, सघन मिशन इंद्रधनुष 2.0 का लक्ष्य कितने राज्यों में पूर्ण टीकाकरण करना है? तो सघन मिशन इंद्रधनुष 2.0 का लक्ष्य 27 राज्यों में 272 जिलों में पूर्ण टीकाकरण करना है। दोस्तों यहाँ पे इनडायरेक्ट क्वेश्चन एक और आ सकता है कि ये इंद्रधनुष 2.0 का उद्देश्य क्या है? तो ये पूर्ण टीकाकरण। ठीक है, तो इस तरीके से भी आ सकता है। 2 दिसंबर 2019 को जो है इसकी शुरुआत हुई थी, तो ये डेट याद कर लीजिएगा आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए। अक्टूबर 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है सघन मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत की थी। इस अभियान के तहत 12 बीमारियों से बचाव हेतु टीका लगाया जाता है। तो ये 12 बीमारी।
कौन सी नदी भूटान से होकर अरुणाचल प्रदेश होते हुए भारत में प्रवेश करती है? तो ये है मानस नदी है, और ड्रांगमेचू रिवर भी बोलते हैं इसे, और यहाँ पे लार्जेस्ट रिवर सिस्टम इन भूटान है ये। और अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पश्चिमी कोने में बुमला पास में भारत में प्रवेश करती है, फिर असम में ब्रह्मपुत्र में विलय हो जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत, भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन आ सकता है। इसका उद्गम तिब्बत के दक्षिण में मानसरोवर के निकट जो है चेमायोंग दोंग नामक हिमनद ग्लेशियर से हुआ है। अगला क्वेश्चन, छऊ डांस किस राज्य से संबंधित है? तो ये बंगाल, उड़ीसा, झारखंड में प्रचलित है। इसके 3 प्रकार होते हैं, पुरुलिया छऊ ऑफ बंगाल, सेरईकेला छऊ ऑफ झारखंड, और मयूरभंज छऊ ऑफ उड़ीसा। तो ये मयूरभंज, पुरुलिया और सेराकेला यहाँ पे होता है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान जो है भारत के उड़ीसा राज्य के मयूरभंज अनुसूचित जिला में स्थित है, और एक राष्ट्रीय उद्यान है, और ये एक हाथी अभयारण्य भी है। तो अगला क्वेश्चन, लुप्तप्राय मगरमच्छ हेतु राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो दोस्तों ये मगरमच्छ के लिए चंबल अभयारण्य है, नेशनल चंबल घड़ियाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है। और ये जो है कई राज्यों में पड़ती है, जिनमें जहाँ पे भी ये चंबल बहती है, तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ये 3 राज्यों में ये पड़ता है। कौन सा रोग आँख की बीमारी से संबंधित है? तो दोस्तों यहाँ पे ये इतने सारे रोग हैं। मायोपिया, ये निकट दृष्टि दोष होता है। हाइपरोपिया, ये दूर दृष्टि दोष होता है। और एस्टिग्मेटिज्म, ये दृष्टि वैषम्य होता है। और प्रेसबायोपिया, जरा दूर दृष्टि होता है। तो ये चारों ही जो हैं यहाँ पे ये आँख के बीमारियाँ हैं। 2019 का बुकर प्राइज़ में शॉर्ट लिस्ट उपन्यास किशोर जो है किसके द्वारा लिखा गया है? ये सलमान रश्दी द्वारा। और 2019 बुकर प्राइज़ विजेता जो हैं ये हैं मार्गरेट एटवुड, ठीक है। फॉर द इनकी बुक है द टेस्टामेंट एंड द बर्नांडे, इनको मिला है फॉर गर्ल, वुमन एंड अदर, ठीक है। तो 2 यहाँ पे ये इसके 2019 बुकर प्राइज़ विजेता हैं। प्रॉम की फुल फॉर्म क्या है? तो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और अगला क्वेश्चन है, सीबीएसई ने एनसीईआरटी वाले विद्यार्थियों के लिए कौन सा प्रोग्राम चलाया? तो सीबीएसई एवं एनसीईआरटी डेवलप तमन्ना एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर 9th एंड 10th स्टूडेंट, और इस ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट को तमन्ना बोला गया है। इसकी फुल फॉर्म जो है आपसे पूछी जा सकती है, ट्राई एंड मेजर एप्टीट्यूड एंड नेचुरल एबिलिटीज़, इसका जो है यहाँ पे फुल फॉर्म है। और इससे छात्रों को सही कैरियर चुनने में सहायता मिलेगी। अगला क्वेश्चन, जूनियर विंबलडन चैंपियन द फर्स्ट एशियन कौन थे? तो 1954 में द यंग रामानाथन कृष्णन। तो ये जो है ये बिकेम द फर्स्ट जूनियर विंबलडन चैंपियन द फर्स्ट एशियन, और ये 25 वर्ष के थे। अगला क्वेश्चन, तो दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे होंगे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, जो हमारी डेली की करंट अफेयर जो डलती है उसमें से पूछे गए हैं, और हम जो यहाँ पे जीएस के एनालिसिस लेके आते हैं वहाँ से भी पूछे गए हैं। तो जो भी लोग यहाँ पे जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं। विच इंडियन पीएसयू वाज द मोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनी इन द फाइनेंशियल ईयर 2018-19? तो यहाँ पे ओएनजीसी जो है ये मोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनी थी फाइनेंशियल ईयर 2018-19 में। और ओएनजीसी इंडिया की टॉप ऑयल एंड गैस प्रोड्यूसर है, और इसने जो है आईओसी को पछाड़ के जो है टॉप रैंक पाई थी। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की विधानसभा का नया लोगो अपनाया गया है? तो ये अरुणाचल प्रदेश की विधानसभा द्वारा एक नया लोगो अपनाया गया। सुमित नागल, तो सुमित नागल क्या है? ये इंडियन टेनिस प्लेयर हैं, ये टेनिस खेल से संबंधित हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आज का ये शिफ्ट 1 का जो है ये पेपर यहीं समाप्त होता है। हमें इतने 25 में से 23 क्वेश्चन ही मिल पाए थे, और अगला वीडियो जो है हमारा एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम के 13 अक्टूबर 2020 की सेकंड शिफ्ट का होने वाला है। इसमें भी हम इसी तरीके से जीके के सॉल्यूशंस का गहन एनालिसिस लेके आने वाले हैं। और आप जिन लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन को भी दबा दीजिए दोस्तों, जिससे आपको इस तरीके के महत्वपूर्ण वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस लगातार मिलते रहें। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इसको, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ, अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।